आप काफ़ी यहाँ मतलब सबको एक टीम के जैसा, एक परिवार के जैसा बना के रखी है। आप अपने परिवार से मिलती है कि नहीं? नहीं, मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिली। उन लोगों के बारे में जानती है कि नहीं, आपके मम्मी-पापा कौन हैं? हाँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ बट अब कोई मतलब मैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखती हूँ। वो लोग भी संपर्क करने का प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, वो लोग भी हमसे कोई कॉन्टैक्ट। एक लड़के का और एक किन्नर का शादी कभी नहीं हुआ है। ना हमारे कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ है, ना कुछ। तो इसलिए किन्नर का शादी करना हमारे हिसाब से कोई जायज़ नहीं। तो आप लोग उम्मीद की थी कि आपके जैसे लोगों को कभी सरकारी नौकरी मिलेगा, वो लोग पुलिस में जाएँगे? नहीं, हम लोगों ने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि हम लोगों का भी कभी नौकरी होगा, लेकिन आजकल सरकार सारा फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी बात है। कैसा लगता है ये सब सुन के कि आपही के जैसे लोग का आज नौकरी हो रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ आरा जिला के इसारी बाज़ार पे और मेरे सामने छोटी जी हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अच्छी हैं और इनके जीवनी के बारे में आप लोग कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ, इनके बारे में जानने के लिए आया हूँ। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ। छोटी जी, आप यहाँ पे जैसे यहीं के रहने वाले, कहीं और से यहाँ आई हैं? नहीं, मैं रहने वाली तो बिहार की हूँ, यहाँ से बिहियाँ। बिहियाँ से। हाँ, बिहियाँ बाज़ार। तो यहाँ पे जो आप लोग रहती हैं, तो इस सारे टीम का आप हेड हैं? हाँ, मैं यहाँ की हेड हूँ। अच्छा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप जो बोल रही हैं, सारे लोग वही बात मान रहे हैं। तो आप लोग का कोई गुरु माँ होती है, तो क्या आप भी गुरु माँ हैं क्या? हाँ, मैं यहाँ की गुरु मैं हूँ और गुरु माँ हमारे एक होती हैं। हाँ, यहाँ की मैं हूँ अच्छा, और मेरी गुरु माँ कोइलवर में रहती हैं। अच्छा। मतलब इन लोगों की जो मालकिन है आप ही है। हाँ, मैं ही हूँ। आप लोग के ज़िंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग का ज़िंदगी कैसे चलता है? एक बार कुछ बताइए आप। देखिए, हम लोग का ज़िंदगी तो जैसे खुली किताब होती है। मतलब कि इसमें बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है, बहुत सारा मतलब कमेंट भी सुनना पड़ता है। मतलब एक लेखा से हम लोग की नज़र से देखा जाए तो हम लोग का ज़िंदगी सही नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए पहले था, आज के डेट में आपको सा आप लोग के टीम से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो आप लोग से दुआ लेते हैं और दुआ लगता भी है। वो सब देख के आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए, अब जो एजुकेटेड हैं, उनकी तो अब नौकरी लग जा रही है, बट हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं। अच्छा। तो हम लोग बधाई बजा कर के और दुआ आशीर्वाद दे के ही हम लोग बधाई बजाते हैं। मतलब ये क्या बोलिएगा, ये आप लोग उम्मीद की थी कि आपके जैसे लोगों को कभी सरकारी नौकरी मिलेगा, वो लोग पुलिस में जाएँगे? नहीं, हम लोगों ने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि हम लोगों का भी कभी नौकरी होगा, लेकिन आजकल सरकार सारा फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी बात है। कैसा लगता है ये सब सुन के कि आप ही के जैसे लोग का आज नौकरी हो रहा मतलब बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि चलो अब हम लोग भी समाज में कुछ लायक हैं। है? अच्छा। सुन के बहुत खुशी होती है। हाँ, मान लीजिए जैसे कोई भी किसी के घर में बाय द वे पैदा हो गया कोई ट्रांसजेंडर, कोई चाहता नहीं है कि किसी घर में कोई पैदा हो, मगर हो गया, तो लोगों को लगता था कि अब इसका वही लाइफ़ है, मगर अब लाइफ़ सारा चेंज हो गया। हाँ, अब सारा लाइफ चेंज हो गया, अब उतना मतलब कि टेंशन नहीं है कि अब हम लोगों का ज़िंदगी कैसे बीतेगा। हुँ, हुँ। अब नौकरी हो रही है, अच्छी बात है, हम तो मालिक से दुआ करेंगे कि सबका नौकरी लगे। अब जितने भी ट्रांसजेंडर हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन सबका नौकरी हो। बहुत सारे लोगों का हो रहा है और पढ़ने में वो लोग इतना मन लगा रहे हैं, इतना ध्यान दे रहा है कि क्या बताया जाए। पटना में अभी आप वीडियो देखे थे, हाँ, मैंने गुरु उन रहमान सर के क्लास से कोई हाँ, वीडियो हाँ, था। वो हमने भी देखा और मुझे भी खुशी हुई हुँ। और दुआ भी करते हैं कि सबका हो। हाँ, सही बात है, मुख्य धारा से जोड़ना इनका भी काम है। इन लोगों को भी जितना दर्द, दुःख या फिर सुख जो भी है, जो हम फीलिंग करते हैं उससे ज़्यादा ये लोग फीलिंग करती हैं। है कि नहीं? हाँ जी, हम लोग का जैसे जो भी ज़िंदगी है बहुत दर्दनाक ज़िंदगी होता है। अब हम लोग उतना फ्लैशबैक में नहीं जा पाते हैं क्योंकि थोड़ा बुरा लगता है हम लोगों को। छोटी जी, आप काफ़ी यहाँ मतलब सबको एक टीम के जैसा, एक परिवार के जैसा बना के रखी है। आप अपने परिवार से मिलती है कि नहीं? नहीं, मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिली। मैं जब से आई हूँ तब से मेरा परिवार यही लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में जानती है कि नहीं, आपके मम्मी-पापा कौन हैं? हाँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ बट अब कोई मतलब मैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखती हूँ। वो लोग भी संपर्क करने का प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, वो लोग भी हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। उनको भी पता है कि आप कहाँ पे हैं? हाँ, उनको पता है ये मैं इसारी बाज़ार में ही रहती हूँ। अच्छा। यहाँ पे हमारे कुछ रिलेशन भी है अगल-बगल गाँव में। सब कोई को पता है, हमारे भैया आते हैं, देखते हैं, फिर भी कोई बात-विचार नहीं होता। भैया से बात होता है? नहीं, किसी से नहीं होता। अच्छा। चलिए, अब क्या बताएँ, मतलब आप आखिर घर क्यों छोड़ना पड़ता है आप लोगों को? एक बार थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, अब समाज में एक किन्नर पैदा होना, ये तो पहले ही बहुत बड़ा कलंक है। अब हर कोई
अब तो आजकल के जितने पेरेंट्स हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बच्चों को, लेकिन पहले हम लोग के ज़माने में नहीं किया करते थे। आज से 20 साल पहले किसी के घर में किन्नर पैदा होता था तो बदनामी होती थी। तो अब इसके चलते सब कोई उसको बोलते थे कि तुम अपने समाज में चले जाओ, उनको दे देते थे। नहीं, कुछ जैसे किन्नर का जो टीम भी होता है वो लोग भी लेके चले जाते थे। हाँ, वो लोग लेके चले आते हैं क्योंकि ये जो किन्नर जो होता है एक समझिए तो एक खंडित मूर्ति है, जो किसी काम का नहीं है। अब मान लीजिए मंदिर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, उसकी पूजा होती है? नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग का भी ज़िंदगी जैसा होता है, हम लोग भी खंडित मूर्ति ही है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पहले था। आज के डेट में देखिए कि जो हम मतलब नौकरी अगर मैं करूँगा, वो एक ट्रांसजेंडर को भी मिल सकता है। हाँ, वो ट्रांसजेंडर को अब मिल रही है, लेकिन हम लोग के टाइम में ये सुविधा नहीं थी। अगर और किसी का नौकरी लग रहा है तो परिवार को देखेगा ना। हाँ, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उसका परिवार उसको सपोर्ट किया है, तो अब वो सपोर्ट करे। अपने मम्मी का, पापा का, भैया का, सबका ख़्याल करना उसका फ़र्ज़ बनता है। अब आज की डेट में देखा जाए तो इतना हाईटेक ज़माना हो गया है कि कौन किसके पीछे भाग रहा है। अगर किसी के परिवार में भी कोई ट्रांसजेंडर है, तो अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखती हैं ना? हाँ, अब आजकल के दौरान में मतलब हम देख रहे हैं 4-5 साल से मतलब कि मोटा-मोटी ऐसा ही हो रहा है कि हर घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात पूछेंगे आपसे, जैसे कि जो किन्नर लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप भी देखती होंगी कि लोग शादी कर लेते हैं, उनका हस्बैंड भी उनके साथ ही रहते हैं। तो क्या शादी करना सही है या फिर ये सब क्या है, समझ में नहीं आता? देखिए, मेरे ख़्याल से तो शादी करना कोई बात ही नहीं होती है, शादी करना एक अलग की बात है। शादी होती है किसकी? एक लड़के का और एक लड़की का। एक लड़के का और एक किन्नर का शादी कभी नहीं हुआ है। ना हमारे कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ है, ना कुछ। तो इसलिए किन्नर का शादी करना हमारे हिसाब से कोई जायज़ नहीं है। अच्छा, जो आप वीडियो देखती हैं, बहुत सारे किन्नर लोग शादी करके आप देखे होंगे, वायरल भी हुआ था वीडियो। वो लोग अपने पति के साथ ही रील-वील बनाती हैं। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, वो रील बनाती हैं, शादी की हैं, उनको अच्छा लगता है, पर हम लोग को हँसी आती है। और सच्चाई तो आपको पता है ना? हाँ, हम लोग को तो अपनी सच्चाई पता है कि हम लोग क्या हैं। हम लोग किसी कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग ना कोई वंश पैदा कर सकते हैं, तो हम लोग किसी काम के लायक नहीं हैं। नहीं, उन लोगों से पूछे नहीं जा जैसे पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि पहले का ज़माना था कि किन्नर लोगों को बच्चा नहीं होता था, अब तो चेंज हो जाता है, पता नहीं कैसे। जैसे कि नहीं, नहीं, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, किन्नर को कितना भी चेंज करने के बाद उसको बच्चा नहीं हो सकता है। एक जो कुदरत का जो देन होता है, वो अलग होता है। अच्छा, अगर कोई किन्नर चाहे कि किसी बच्चे को गोद ले लूँ, किसी का पत्नी बन के वो लड़ाए खुशी से, तो ऐसा मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है, अब वो उस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ज़िंदगी भर रखेगा या ना रखेगा। ये भी बात सही है। क्योंकि आजकल तो लड़की को 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं, उसको भी छोड़ देता है। हाँ, तो हम तो ख़ैर किन्नर ही हैं। ट्रांसजेंडर का। हमें तो समाज में अभी भी उतना लोग नौकरी में एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्या पता आगे चल के बहू के रूप में एक्सेप्ट करे या ना करे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, इनके माध्यम से हमें लग रहा है कि यहाँ पे 15-20 लोगों को रोज़गार मिला है, जो भी मिला है, जीवन उनका चल रहा है। उन लोग का ज़िंदगी बढ़िया से आप ही चला रही हैं। जी, मैं सबका मैं ही देखती हूँ। जैसे ये लोग हैं, आप कहाँ से हैं जी? मैं बिहियाँ से हूँ। बिहार से। आपका ख्याल ये रखती हैं? ये मेरे गुरु माँ लगती हैं। अच्छा। ये मेरे देखभाल करती हैं, हम इसका देखभाल करते हैं। जो यहाँ पे होता है इन्हीं से पूछ के होता है। पढ़ाई लिखाई भी की हूँ तो यही कराई है। अच्छा, पढ़ाती भी हैं आप? जी, बताइए। जिसका मर्ज़ी है उसको पढ़ाते लिखाते भी हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो नौकरी-वोकरी की तैयारी कर सकती हैं? नहीं, हमको तो नौकरी का कोई लालच नहीं है। मैं बस अपना गुरु के पास हूँ, बहुत खुश। देखिए, ये जो है छोटी जी काफ़ी दिल की साफ़-सुथरी है। इनका मैं भी एक वीडियो देखा था किसी चैनल पे, तो हमें लगा कि इनका इंटरव्यू चलाना चाहिए। बाकी अगर आपसे कोई आशीर्वाद लेना चाहे, आप लोग का दुआ काफ़ी लगता है। मैं देखा हूँ, मैं भी एक दुआ लिया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आप दुआ कैसे दीजिएगा लोगों को? देखिए, हम तो यही दुआ देंगे कि मालिक जो भी इस चैनल को लाइक करे, फॉलो करे, भगवान उनको हर चीज़ में, नौकरी में, बिज़नेस में और वंश बढ़ाने में, हर चीज़ में मालिक उनको आगे बढ़ाए। यही दुआ करती हूँ। तो इनका बात मानिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए। और आज छोटे जी का भी एक चैनल बन जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी बना नहीं है, और आज बन जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा ताकि इनके पास 2 रुपये आएगा तो इनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को रखे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, है ना छोटे जी?
जी चैनल बनाइएगा ना? जी चैनल बनाऊंगी और आप इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।